हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको हम बीजगणितीय और ग्राफिकली दोनों मेथड से हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे हमें मानना होगा। तो मानने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा बॉल का जो कॉस्ट है वो क्या है, x रुपया है। और जो हमारा बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपया है। और जो बॉल का कॉस्ट है वो क्या है, y रुपया है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि जो 3 बल्ला और 6 गेंद का जो मूल्य था कितना था, 3900 रुपया था, यानी 3900 रुपया था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कितना गेंद था, कितना गेंद था कितना, और बॉल कितना था, यानी कि बैट 3 था। तो बैट को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 3 बॉल और क्या कहते हैं 6 गेंद के कीमत हमने क्या माना था, y। तो यहाँ इसके 6 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसके बराबर था, यानी कि 3900, कुल कितना के बराबर था, 3900 रुपये के बराबर था। यदि हम यहाँ इस दोनों में कॉमन निकाल लेते तो क्या रह जाएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, हमारा 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लेते तो इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2y। इधर हो जाएगा कितना, 3900, यानी कि 3900। अब क्या करेंगे, ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, इधर x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई में क्या हो जाएगा 3। इसको हम अगर हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 बार में ये कट जाएगा। तो इसीलिए हमारा इक्वेशन क्या प्राप्त होता है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर कंडीशन 2 क्या है, कह रहा कि उस बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी। कितना बल्ला था, बल्ला यानी कि बैट कितना खरीदा, एक खरीदा। तो x और 3 गेंद खरीदा, कितना गेंद खरीदा, 3 गेंद खरीदा। 3y कितने में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदा। कितने में, 1300 रुपया में खरीदा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बस यही लिखना था। ये इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। इसे हम अलजेब्रिकली मेथड भी कहते हैं। या इसे इस प्रकार से हमारे बुक में इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। जैसे इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 1300 है। तो इस प्रकार से x प्लस 2y और इस -3 1300 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से लिखा गया, और इसे हम x प्लस 3y माइनस 1300 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ इसे किस प्रकार से बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा वैल्यू देंगे जो हमारे ग्राफ पेपर पर आसानी से उपलब्ध हो जाए और इसका वैल्यू भी आसानी से आ जाए। तो इस प्रकार से हम यदि यहाँ पर मान लेते हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम 300 दे देते हैं, क्या देते हैं, 300 दे देते हैं, 300 दे देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम इसमें दे देते हैं तो x की जगह पर कितना देंगे, 300 प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1300। इधर से क्या हो जाएगा, 2y, इसमें से 300 माइनस किया, यानी कि 1300 में से 300 माइनस हो गया, कितना, 2y इक्वल टू 1000 बचा। 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 500, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए कम से कम कितने 2 वैल्यू जान लेने पड़ते हैं। तो एक हमने x का वैल्यू इतना ले लिया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक और ऐसा वैल्यू लेंगे जो इस ग्राफ पे हमें आ जाए। तो इसके लिए हम एक और वैल्यू 100 मान लेते हैं, ले लेते हैं क्या 100। चलिए हम 100 ले लेते हैं। अगर 100 ले लिए तो यहाँ पे x की जगह पे 100 देने से क्या हो जाएगा 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300। अगर यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया 1200। और इसमें हम क्या कर देंगे, y से 2 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 से कट जाएगा, यानी कि 600। इधर क्या आ जाएगा 600 आएगा। तो हमारे इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आया। चलिए इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 से भी इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या करेंगे, हम बारी बारी से कोई वैल्यू देंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एक x की जगह पर हम 100 दे देते हैं प्लस 3y इक्वल टू 1300, इस प्रकार से आया। तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो 3y इक्वल टू कितना आएगा 1200, यानी कि 3 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 400, एक वैल्यू आ गया। चलिए हम इसको दूसरा वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें क्या करते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं 400 दे देते हैं। चलिए 400 यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है 400 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 400 और इधर क्या हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू का 1300। जब ये 400 इस साइड माइनस होगा तो 3y इक्वल टू 1300 माइनस का 400, इधर क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 900 आएगा। जब इसे हम 3 से काट देते हैं तो कितना आएगा, इधर आएगा 300, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 300, ये हो गया। तो इस दोनों वैल्यू से हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि इधर क्या है, चलिए हम ग्राफ पेपर पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर पर ये हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस और इसका होता है एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है इसका वाई डैश, यानी कि इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा वाई का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना 300 है और इधर है 500। तो यदि यहाँ पर क्या है एक्स की तरफ कितने लेंगे हम 300 लेंगे, यहाँ पर आया, और वाई की तरफ कितने जाएंगे 500, तो यानी कि ये यहाँ पर आता है, यहाँ इस जगह पर आता है, इस जगह पे एक हम पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद क्या था, एक्स का वैल्यू था 100 और वाई का वैल्यू था 600, यानी कि एक्स के तरफ हम कितने बढ़ेंगे, एक्स के तरफ 100 बढ़ेंगे और वाई के तरफ हम कितने बढ़ेंगे 600 बढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट बना लेते हैं। जब हम ये दोनों पॉइंट बनाते हैं तो इसके चलिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से होगा। यहाँ से हम इसे सीधा करके इस प्रकार से खींच देंगे, इस दोनों लाइन को मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ का लाइन ये हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। ये दोनों पॉइंट को एकदम पूरा शीट में स्केल के मदद से आप खींच सकते हैं। उसके बाद चलिए हम दूसरे इस इक्वेशन के मदद से हम ग्राफ, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू कितना हमें प्राप्त है 100, तो और y का वैल्यू कितना है 400। तो x के तरफ हम कितने बढ़ेंगे 100 बढ़ेंगे और y के तरफ कितना होगा 400, तो एक पॉइंट यहाँ होगा। उसके बाद क्या था इसका दूसरा वैल्यू, x के 400 था y के 300, तो x के तरफ हम कितने बढ़ेंगे 400 तक और इधर क्या बढ़ेंगे हम 300 तक, इस प्रकार से बढ़ेंगे, इस प्रकार से हो गया। अब ये दोनों लाइन को मिलाकर फिर क्या कर देंगे हम, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर तो स्केल नहीं है, लेकिन हम इसके मदद से यहाँ पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्केल के मदद से सारे लाइन को ड्रॉ करिएगा आसानी से, इस प्रकार से इस लाइन को आप इस प्रकार से
मिला सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा ये लाइन। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जो जो लाइन जहाँ जहाँ है, जिसके इक्वेशन का है, उस लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका इक्वेशन लिख देते हैं। तो चलिए इक्वेशन लिखने के लिए, जैसे ये किसका था, ये इक्वेशन नंबर 1 का था ग्राफ की, तो इस पर हम लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन किसका था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस प्रकार से हम उसके ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, ग्राफिकली यानी कि ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम ग्राफीय विधि भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।